हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ हम आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे अशनूर एंड अभिषेक की एंड गौरव खन्ना ही इज़ इन द गेम नाउ। उसके बाद अवेज ने जो परफॉर्मेंस दी है आज, एंड प्रणीत भी, वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं उनमें कितना गेम में रहने का पोटेंशियल है और खेलने का पोटेंशियल है। और शहबाज जो फ़न में वो सब कुछ ले रहा है और गेम प्ले कर रहा है, वो अलग ही है। अमाल और तान्या, ये कैसी जोड़ी है, क्या डांस था इनका। एंड जब इतने लोगों का कमबैक हो ही रहा है गेम में, तो फरहाना और कुनिका जी ये कैसे पीछे रह सकती हैं। इन्होंने भी आज काफ़ी परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेम स्टार्ट हुआ और आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ कल के ही मुद्दे से, कि जो प्रणीत बोल रहा था कि मुझे टच किया एंड अमाल ने उसको टच कर दिया। और ये सारा इशू हुआ था कि प्रणीत को अमाल ने जाजू बोल दिया था। तो ये सब कुछ हो रहा था। जो फाइट था वो कल हमने डिस्कस कर लिया था, बट आज टॉपिक डिस्कशन करने का वो ये था कि हाँ, अमाल ने प्रणीत को टच किया, वो गलत बात थी। आप किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते हो जब तक वो इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट प्रणीत की क्या गलती थी इसमें। प्रणीत अंदर जाके बोल रहा है कि उसने मुझे ऐसे तेज़ से मारा, बल्कि उसने जस्ट टच किया था। तो जिस तरीके से वो उसको दिखा रहा था वो भी गलत था। वहाँ पे प्रणीत काइंड ऑफ दिखा रहा था कि मुझे हार्ड टच किया है, मुझे धक्का मारने का वो किया है। एंड यही बात कहीं ना कहीं सुनकर अभिषेक भी अमाल को बोलने के लिए गया था। बट यहाँ पर जो चीज़ क्लैरिफाई किया है जेके ने, वो ये है कि भाई टच होता है, चाहे सॉफ्ट टच हो, हार्ड टच हो, तो धक्का मार रहे हो या आराम से। जब किसी को नहीं पसंद तो वो नहीं पसंद। एंड यहाँ पे गौरव खन्ना की ये बात बिल्कुल सही लगी है। तो इन दोनों के मुद्दे में, अमाल एंड प्रणीत के मुद्दे में जो सही निकला है वो गौरव खन्ना निकले हैं। एंड शायद यही होती है एक गुड प्लेयर की और स्मार्ट प्लेयर की निशानी। आपका क्या ओपिनियन है, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद अशनूर को कैप्टनसी देने के लिए जो अभिषेक हैं, उन्होंने 75% राशन घर में रखा और 25% पहले ही डिडक्ट कर दिया। और वो सिर्फ एक कंपटीशन में एक एडवांटेज था, ना उनको कैप्टनसी मिल रही थी, ना उनको कंटेंडर बन रहा था, नहीं, सिर्फ एक एडवांटेज था। ये भी बड़ी चीज़ थी। बट यहाँ पे कहीं बिग बॉस भी खेल रहे थे, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए थे वो कहीं ना कहीं अनफेयर थे और वो ज़्यादा एक्सट्रीम थे कंपेयर टू ये 75% वाला राशन। एंड अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो वो एक और चीज़ थी कि एक दिन की कैप्टनसी जो उनकी रह गई थी वो उसको डिस्कार्ड कर सकते थे, छोड़ सकते थे। वो भी एक वैलिड ऑप्शन था अगर वो चाहते तो। बट उसके साथ साथ अगले 2 हफ्ते वो कैप्टन नहीं बन सकते थे, वो भी चीज़ थी। तो यहाँ पर अभिषेक ने जो डिसीज़न लिया वो सही है कि नहीं वो अलग बात है, बट इसमें जो सबसे बड़ा गेम प्ले किया है वो बिग बॉस ने किया है। एंड यहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं ये गेम। एंड जो अभी वो एक सीक्रेट रूम में कंटेंडर को बिठाकर ये बोल रहे हैं कि ऑडियंस ने डिसीज़न लिया है, बट वो सीक्रेट रूम से नेहल डिसीज़न ले रही है। आप देख रहे हो, ये खुद से वो करते हैं, मेकर्स खुद से वो डिसीज़न लेते हैं। अभी नेहल पर डाल रहे हैं कि नेहल ने लिया है। जब सीक्रेट रूम में कोई नहीं होता तब कौन डिसीज़न लेता है? ऑडियंस के नाम पर खुद मेकर्स, वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं दूसरों को एक्सपोज करते करते। बट यहाँ पर जब वो 75% राशन लेके आए, 25 कट कर दिया अभिषेक ने। उसके बाद जो कंटेंडरशिप थी उसमें फरहाना, जिसको नेहल ने सिलेक्ट किया था, एंड अशनूर, जिसको अभिषेक ने सिलेक्ट किया था, उन दोनों के बीच में फ़ाइट हुई। और जो घर का राशन था उसके ये था कि कौन स्टोर रूम में रखेगा वो बिग बॉस के पास चला जाएगा, और जिसके जितने ज़्यादा स्टोर रूम में रखे जाएंगे वो विनर हो जाएगा। तो वहाँ पे फरहाना ने 7 बॉक्सेस रखे एंड अशनूर ने 5 रखे। एंड उसमें फरहाना जीत गई। उसके बाद ये लड़ाई कर रहे हैं कि तुम घर का ध्यान नहीं रखते हो, तुम सेल्फिश हो, अपने कंटेंडरशिप के लिए तुमने खाना अंदर रख दिया। अशनूर एंड अभिषेक ये फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस मुद्दे में अशनूर एंड अभिषेक गलत हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो 25% तो पहले ही एक एडवांटेज देने के लिए आप पहले छोड़ के आ चुके हो। प्लस आपने 5 बॉक्स आपने खुद भी, अशनूर ने अंदर रखे हैं एंड फरहाना ने 7 रखे हैं, तो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस था। तो इसमें वो सेल्फिश कैसे हो गई वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो खुद के डिसीज़न पे ये ले रहे हैं, खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से डिसीज़न चेंज कर रहे हैं। एंड पहले आ गया अभिषेक कि उसने तेल अंदर रख दिया, वैसे कैसे रख सकती है, ये है वो है।
बट क्योंकि तेल तो मैंने खुद दिया था। तो घर वालों ने पॉइंट आउट किया कि तूने फरहाना को बॉक्स दिया था। वो वहीं पे चुप कि नहीं, फरहाना को तो नहीं दिया था, तो अशनूर ने अंदर रखा होगा। मतलब उनको ये नहीं देखना है कौन गलत है कौन सही है, उनको ये देखना है कि मेरा फ्रेंड है तो उस साइड लेनी है बस। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे सही कौन है गलत कौन है। और यहाँ पे फरहाना भी गलत नहीं है, अशनूर वगैरह भी गलत नहीं है। और ये मुद्दा उठा रहे थे अशनूर एंड अभिषेक, वो चीज़ गलत थी क्योंकि दोनों ने इक्वल ही राशन कहीं ना कहीं दिया है। एंड फरहाना एंड शायद अब वो अशनूर दोनों ने ही गलत प्ले किया था, जैसे गौरव खन्ना और बाकी सब बोल रहे थे, स्पेशली गौरव खन्ना यहाँ पर भी, कि आप दो दो एक एक बॉक्स रखते ना अंदर, उस पर ही डिसाइड हो जाता। 5-5 7-7 बॉक्स क्यों रखे तुमने अंदर? तो जब ये अशनूर एंड फरहाना एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो खुद को तो देखें, दिमाग तो लगाए उस गेम में, बट नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो मृदुल की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि वो अमाल के साथ बैठ रहा है, दूसरे ग्रुप के साथ बैठ रहा है, तो शायद वो कहीं पार्टी चेंज ना कर ले। एंड गौरव खन्ना ये चीज़ नोटिस कर रहा है और वो बोल रहा है कि इसको बोलो वहाँ क्यों जा रहा है, इसको अपनी टीम में रखो। मतलब और उसके माइंड में वो प्लांट कर रहे हैं वो चीज़ें कि तुम जब तुम्हारे दोस्त लड़ रहे हो तो तुम आओ फाइट करो ताकि तुम्हारे दूसरे ग्रुप से ना बने। गौरव खन्ना खुद चुप बैठेंगे, वो नहीं बोलेंगे, बट दूसरे को बोलेंगे तुम आके बोलो। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब फर्स्ट फाइट हो रही थी प्रणीत और अमाल के बीच में, वहाँ पे गौरव खन्ना बाहर कुछ नहीं बोल रहे थे, बट अंदर आके बोल रहे प्रणीत तुम ठीक थे, तुम ठीक थे। और प्रणीत ये बोला भी, फिर आपने बाहर क्यों नहीं बोला? और यहाँ पे जब गौरव खन्ना मृदुल को ये एडवाइस दे रहे थे कि सबके सामने खड़ा हो अपने फ्रेंड के लिए बोल, तो खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं वो? एंड यहाँ पे गौरव खन्ना देख रहे हैं कि कौन खड़ा हो रहा है और मृदुल को बोल रहे हैं कि बोल या ना बोल। ऑन द अदर हैंड अभिषेक को लग रहा है कि गौरव खन्ना चुप है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कौन से हमारे ग्रुप में हैं कौन से नहीं है। बट ये जो ग्रुप बना है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। फ्रेंडशिप रियल है कि नहीं है वो अलग बात है, बट गेम में ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मृदुल एंड ऑल, गौरव खन्ना, अभिषेक, अशनूर, अवेज। एंड आज जो अवेज ने भी पार्टिसिपेट किया गेम में, बहुत अच्छे से किया है, अपने पॉइंट्स बहुत क्लियरली रखा है। और आज के एपिसोड से कहीं ना कहीं ये पता ही चल गया, एक दो एपिसोड से पास्ट, कि अवेज एंड प्रणीत बहुत अच्छा गेम में प्ले कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। एंड बिग बॉस शायद उनको अब चांस देते रहेंगे, जैसे लास्ट वीक भी किसी को एलिमिनेट नहीं किया था। उसके बाद ये बात हुई कि कैप्टन जो अभिषेक है उनकी कैप्टनसी सही थी या नहीं थी, वो सक्सेस हुए या फेल हुए। डिसीजन तो वही अपने वाले अपने को करेंगे, अगेंस्ट वाले अगेंस्ट को करेंगे। बट यहाँ पे शहबाज और जीशान जी ने पासा पलट दिया और उन्होंने कैप्टनसी के फेवर में वोट कर दिया। एंड जीशान जी का तो समझ में आता है, बट शहबाज यहाँ पे दिख रहा है कि वो कितना मज़े मज़े में अपना गेम प्ले कर जा रहा है ताकि उसके दुश्मन बने भी ना, और उसको जो अपना कंटेंट देना है गेम में वो दे भी रहा है। एंड अगर घर में देखें तो वो एक ही ऐसा कंटेंट दे रहा है, बाकी सबके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऑडियंस को हंसा भी रहा है और गेम भी प्ले कर रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग जो शहबाज को आगे लेके जाएगा। एंड उसके बाद तान ने अपना चालाक रूप और अपना ऑब्जर्वेशन सारा एक बैक टू बैक उसने जो डाला है ना, हैट्स ऑफ टू हर। मतलब कुछ भी हो, आग तो अच्छा लगा देती है वो। उसके बाद बाहर आने के बाद कुनिका जी एंड फरहाना के बीच में फ़ाइट हुई। फरहाना ने बोला कुनिका जी कल तो आपने मेरे को सेल्फिश नहीं बोला था, बट कुनिका बोल रही थी नहीं मैंने तो बोला था। एंड उसके बाद जो फरहाना ने थोड़ी सी लिमिट क्रॉस की, ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए थी। यू शुड गिव सम रिस्पेक्ट। आप कैसे भी बात कर रहे हो बट एक रिस्पेक्ट के साथ बात करो, वो बड़े हैं आपसे और ये फैक्ट कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। आपको अपना पॉइंट रखना है रखो, बट और आप चिल्ला रहे हो ऐसी वैसी बातें कर रहे हो, बट जो मेन पॉइंट है वो आप उनसे नहीं कह रहे हो उस टाइम पे। वो साइड में जाके आप फिर अवेज को बोल रहे हो कि जब मैं उनसे बुक्स लेने गई थी तो मैंने उनको पूछा ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो उन्होंने बस मेरे को स्माइल कर दिया। मतलब कहने का ये मतलब था जाओ रख दो स्टोर रूम में। तो ये बात क्यों नहीं बोली फरहाना ने सबके सामने? बट जो भी उनकी फ़ाइट थी वो अगली हो रही थी। एंड इसमें बीच में जो फ़ायदा उठा रहे थे वो दूसरा ग्रुप, जो सिर्फ यही ट्राई करता रहता है कि हमारे में नंबर कैसे बढ़े, हमारे में नंबर कैसे बढ़े। और आज उनको दिखा उन्होंने कि कुनिका जी उनके साइड हैं, तो आ गए उनकी साइड लेने, क्योंकि वोट तो उनके फेवर में किया था कुनिका जी ने। और जब उन्होंने नोटिस कर लिया तो कुनिका जी को करवाओ हमारी टीम में ऐड करवाओ, उनके वोट हमारी टीम में ही आने चाहिए। और आज जो अशनूर, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कहीं ना कहीं कुनिका जी से, और कुनिका जी को भी अशनूर से हो रही थी, आज वो एक दूसरे की साइड ले रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम।
एंड उसके बाद पार्टी हुई। पार्टी का डिसीज़न तो हम सबको पता है कि अवेज को उस वाली चांस में जो ऑप्शन मिलेगा डिसाइड करने का, क्योंकि नेहल ने उसको वो पावर दी है अवेज को। एंड बिग बॉस अब ये दिखाएंगे कि ऑडियंस ने पावर दिया, बट ऑडियंस ने कैसे पावर देती है, नेहल ने दी है। और अब तो नेहल है सीक्रेट रूम में, जब वो निकल जाएगी, अभी घर के अंदर उसकी एंट्री हो गई है वापस या हो जाएगी, उसके बाद तो ये सारे डिसीजन आप खुद ही लोगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड एट द एंड जो तान्या एंड अमाल का डांस था, मतलब क्या बोले, अच्छा लग रहा था उनका डांस, नो डाउट इन दैट। बट ये कैसी दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती है, दोस्ती से आगे हम नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, बट इस दोस्ती में भी ये रियल है या फेक है। अमाल बोलता है कि नहीं, मैं तान्या पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, वो ओवर कर देती है, ओवर इमोशनल है और एक सिंपैथी काइंड ऑफ थिंग है। एंड जब भी वो अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बताता है, तान्या उसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं होती, इनफैक्ट वो ट्रस्ट करने में भी उसको इंक्लूड नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड तान्या फेस पे बोलते हैं कि हाँ तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, दिस एंड दैट, बट वो भी अमाल के मतलब फेवर में ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेती है। और वो अपना गेम प्ले बहुत अच्छे से प्ले कर रही है, उसको पता है कहाँ पे कैसे क्या एक्शन मुझे लेना है। तो ये दोनों की तरफ से क्लियर है कि ये फ्रेंडशिप सिर्फ गेम के लिए बन रही है, बट जो गेम के लिए तुम फ्रेंडशिप बना रहे हो, ये सिंपैथी के लिए बना रहे हो, मज़ा तो आ रहा है ऑडियंस को। एंड वहीं दूसरी ओर जो अभिषेक एंड अशनूर की फ्रेंडशिप है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छे से आ रही है स्क्रीन पर। एक दूसरे के लिए वो फेवर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड। बाकी आपका क्या ओपिनियन था आज के पूरे एपिसोड में? जो भी हो, कुछ नया देखने को मिला, नए कंटेंडर आए, जैसे अवेज एंड प्रणीत है, गौरव खन्ना, भाई ये गेम में आएंगे ना, अलग ही आग लगेगी, अलग ही आग लगेगी गेम में। एंड उन्होंने गेम में आना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड्स में क्या होता है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।